अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम तर लोग खैर खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे पायतख्त सुल्तान अब्दुल हमीद सीरीज के सीजन 1 की एपिसोड नंबर 169 के बारे में। चैनल पर पहली मर्तबा आए हैं तो चैनल को फौरन से सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। इस एपिसोड का आगाज कुछ इस तरह से होता है कि सुल्तान महमूद पाशा को अपने दफ्तर में बुलाकर उनसे कहते हैं, महमूद पाशा, अगर मैं आपको वजीर आजम बनाऊं या फिर ना बनाऊं तो आप कभी भी रियासत के साथ गद्दारी नहीं करेंगे, आप मेरे से ये वादा करें। यह सुनकर महमूद पाशा हंसते हैं और सुल्तान का हाथ चूमते हैं। इसके बाद सुल्तान मौज़म महमूद पाशा से कहते हैं कि मुझे उम्मीद है कि तुम बिल्कुल अपना वादा पूरा करोगे। दूसरी तरफ सलीम पाशा और हर्जल बैठे हुए होते हैं तो हर्जल अपना डब्बा खोलता है और सलीम पाशा से कहता है कि ये वो सबूत हैं जिनकी वजह से आप वजीर आजम बन जाएंगे। सलीम पाशा कहते हैं, अगर ये हमारी सल्तनत के मुखालिफ हुए तो मैं हरगिज फिर किसी भी काम में आपकी मदद नहीं करूंगा। इस पर हर्जल कहता है कि आप मेरे दोस्त हैं, ये सल्तनत के बिल्कुल भी खिलाफ नहीं है। मैं एक ऐसे शख्स की मदद करना चाहता हूं जिसने अपनी बेटी खोई है। दूसरी तरफ स्नेहा सुल्तान के घर का मंजर दिखाया जाता है जहां पर स्नेहा सुल्तान, हमदान खातून और सलीम बैठे हुए होते हैं। स्नेहा सुल्तान बहुत ही ज्यादा परेशानी की हालत में मुब्तला होती हैं तो उनसे हमदान खातून पूछती हैं कि स्नेहा सुल्तान, आप इतनी परेशान क्यों हैं? जिस पर स्नेहा सुल्तान हमदान खातून को जवाब देते हुए कहती हैं कि मैं अपने बेटे की वजह से बहुत ही ज्यादा परेशान हूँ। दूसरी तरफ अफसून और पाकीज़ा अपने घर में मौजूद होती हैं और आपस में कुछ बातचीत कर रही होती हैं। तो अफसून की छोटी बहन पाकीज़ा अफसून खातून से कहती है कि आप बैठ जाइए, आप ऐसे खड़े ना होइए, मुझे आपकी फिक्र हो रही है। और साथ ही में कहती है कि मैं इस बात से भी हैरान हूँ कि पहले बेदार सुल्तान इस रिश्ते के लिए राजी नहीं थी और अब राजी हो गई हैं। जिस पर अफसून जवाबन कहती है कि फिक्र की कोई बात नहीं, शहजादे आपको चाहते हैं। साथ ही अफसून कहती है कि अब मैं महल के लिए बहुत ही ज्यादा बेताब हो रही हूँ। इतने में उनका दरवाजा खटखटाता है तो बाहर बेदार सुल्तान आई होती हैं। अफसून खातून बाहर निकलती हैं और उनसे कहती हैं, खुशामदीद सुल्ताना, आप यहाँ। फिर अफसून बेदार सुल्तान को अपने घर के अंदर ले जाती हैं और बेदार सुल्तान जाते साथ ही पाकीज़ा से कहती हैं कि मैं अब आपको यहाँ से लेने के लिए आई हूँ, आप अपना सामान पैक करें और आप मुझे ये भी बताएं कि शहजादे अब्दुल कादिर ने क्या आपको जबरदस्ती शादी के लिए मनाया है, और हमें ये भी बताइए कि आप सबाहुद्दीन के लिए कैसे राजी हुई थी। दूसरी तरफ सुल्तान अपने दफ्तर में मौजूद होते हैं तो आलम उनके पास आता है और सुल्तान को ग्रेटुड बेल की तमाम बातें बताते हैं। इधर दूसरी तरफ ग्रेटुड बेल के पास इस्मा भागती हुई आती है और कहती है, असली आलिम साहब नहीं माने और उन्होंने खिलाफत लेने से इनकार कर दिया, अब हम क्या करेंगे? जिस पर ग्रेटुड बेल कहती है कि तुम परेशान मत हो और उसे मजीद मनाने की कोशिश करो। दूसरी तरफ खाने का मंजर दिखाया जाता है जहां पर फहीम पाशा का शख्स मनोल और लोकास्टो आए हुए होते हैं। लोकास्टो मनोल से पूछता है कि तुम फहीम पाशा की कोई कमजोरी बताओ। जिस पर वो कहता है कि उनकी कोई खास कमजोरी तो नहीं, लेकिन वो गुस्सा बहुत ज्यादा करते हैं, उन्हें गुस्सा बहुत ही ज्यादा जल्दी आता है। जिस पर लोकास्टो कहता है, अच्छा तो ये बात है, फिर आज से हम उसे गुस्सा दिलवाएंगे। दूसरी तरफ शहजादा अब्दुल कादिर अपने सिपाहियों से कहता है कि हवा में पत्थर फेंको और पत्थरों पर लगातार निशाना लगाकर उन्हें तोड़ रहे होते हैं। इतने में मोहम्मद सलीम वहां पर आते हैं और उनसे कहते हैं, वाह मेरे भाई, बचपन ही से तुम इतने ज्यादा निशानेबाज थे और आज भी देखो। जिस पर शहजादा अब्दुल कादिर सलीम से पूछता है कि आप यहाँ पर क्यों आए, आपके आने की क्या वजह है? तो मोहम्मद सलीम उनसे कहते हैं कि आप मुझे ये बताइए कि आप सबाहुद्दीन से क्यों नाराज हैं, और आप तो खुद भी इतने ज्यादा परेशान हैं। अब तो आप गुस्से में आकर अफसून की छोटी बहन से भी शादी कर रहे हैं, ये आपका अच्छा फैसला नहीं है। मैं चाहता हूँ कि आप एक जबरदस्त फैसला करें जो कि आपके लिए मुफीद साबित हो। यह सुनकर अब्दुल कादिर जवाबन कहता है कि अब मैं बड़ा हो गया हूँ, मैं अपने फैसले खुद कर सकता हूँ। दूसरी तरफ तालिबे इल्म पढ़ रहे होते हैं और तहसीन पाशा और उस्मान असली वाले आलम के पास जाते हैं और उनसे कहते हैं कि सुल्तान ने आपको बुलाया है। जिस पर असली आलिम साहब कहते हैं कि क्या आप मुझे गिरफ्तार करने आए हैं? तहसीन पाशा जवाबन कहते हैं, नहीं, सुल्तान ने हमें हुक्म दिया है कि हम आपको अपने साथ लेकर आएं। दूसरी तरफ बाजार का मंजर दिखाया जाता है जहां पर बच्चों को मुफ्त में शरबत पिलाया जा रहा होता है और मनोल कहता है, शाबाश बच्चों, शरबत पियो। दूसरी तरफ बेदार सुल्तान के पास स्नेहा सुल्तान आती हैं और आकर कहती हैं कि ये आप क्या कर रही हैं? जिस पर बेदार सुल्तान कहती हैं कि आपने ये सब कुछ हमदान खातून को क्यों बताया? आप क्यों हमारी शर्मिंदगी का बाइस बन रही हैं? जब शहजादा और वो खातून राजी हैं तो फिर आपको क्या मसला है? अगले मंजर में ग्रेटुड बेल अपने दफ्तर में बैठी हुई होती है तो इसी दौरान वहां पर पारवस आता है और उससे आकर कहता है कि आपका अगला
मंसूबा क्या है, जिस पर ग्रेटुड बेल कहती है कि अब से मैं बच्चों को किडनैप करूंगी। तो पार्वस उससे पूछता है क्या फिर तुम उन्हें मार दोगी। ग्रेटुड बेल कहती है कि मुझे उन अशखास से नफरत है जो लोगों में बदगुमानी फैलाते हैं और मुझे उन लोगों को मार कर कोई भी फायदा नहीं होगा। फिर पार्वस कहता है कि वो आने वाले हैं, टेलीग्राफ आ गया है। अगले मंजर में तहसीन पाशा सुल्तान मौजम के पास आते हैं और कहते हैं सुल्तान हम अरब के बेटे आलिम को लेकर आए हैं। सुल्तान इस पर कहते हैं ठीक है बेहतरीन, लेकिन मेरा मसला उनके वालिद से है, जब वो आएंगे तो मसला हल होगा। अगले सीन में मनोल बैठा हुआ होता है तो दरवाजा खटखटता है और फिर अफसून खातून वहां पर आती है और आकर कहती है मुझे कुछ रकम चाहिए। तो मनोल उससे कहता है कि आपके पास क्या है। तो अफसून खातून उससे कहती है मेरे पास मकान है, उसकी इवज मुझे रकम चाहिए। दूसरी तरफ ग्रेटुड बेल उन बच्चों के पास पहुंचती है और जाकर कहती है कि कितनी तशवीशनाक बात है, सुल्तान मौजम के लोग हमारे आलिम को गिरफ्तार करके यहाँ से ले गए हैं। आप लोगों की जान भी खतरे में है, वो किसी वक्त भी आप लोगों को मार सकते हैं। मैं चाहती हूँ कि आपको बचाऊं और आपको यहाँ से ले जाऊं। यह सुनकर वो तमाम बच्चे भी गुस्से में आ जाते हैं और वो ग्रेटुड बेल को अपनी हमदर्द समझकर उनसे पूछते हैं कि आप हमारे लिए क्या पेशकश लाई हैं। तो ग्रेटुड बेल कहती है कि मैं आपके लिए यही पेशकश लेकर आई हूँ कि मैं आपकी जान बचाऊंगी। दूसरी तरफ सुल्तान के पास तहसीन पाशा आते हैं और आकर कहते हैं कि सुल्तान हमारे 15 जासूसों ने हमें खबर दी है कि उन लोगों ने यमन में 5 कबीलों के साथ मुआहिदा कर लिया है। यह सुनने के बाद सुल्तान हैरान हो जाते हैं और कहते हैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता, हमें उस खबर की तस्दीक करनी होगी। हमारे जासूसों और आपको चाहिए कि आप लोग इस खबर की तस्दीक करें। यह सुनने के बाद तहसीन पाशा उन्हें सलाम करके वहां से चले जाते हैं। दूसरी तरफ अंग्रेज सफारत खाने का मंजर दिखाया जाता है जहां पर अंग्रेज सफीर और पारवस आपस में बैठे बातचीत कर रहे होते हैं। पारवस अंग्रेज सफीर से कहता है कि हमें कुछ पैसे चाहिए होंगे जिसे इस्तेमाल करके हम अपना मंसूबा एस्टेब्लिश कर सकें। हमें बिल्कुल भी ग्रेटुड बेल के मंसूबे पर नहीं चलना चाहिए, बल्कि हमें मिलकर अपना एक अलग मंसूबा बनाना चाहिए। ग्रेटुड बेल का मंसूबा कुछ और है, जिस पर वो सफीर उससे कहता है पारवस तुम्हें फिक्रमंद होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं। ग्रेटुड बेल एक बहुत आला किस्म की औरत है, उसने अपना मंसूबा बहुत सोच समझ कर बनाया है और उसका मंसूबा बहुत ही ज्यादा अच्छा है। दूसरी तरफ महल के बाग का मंजर दिखाया जाता है जहां पर खतीजा सुल्तान खड़ी हुई होती हैं। इसी दौरान कमालुद्दीन पाशा उनके पास आ जाते हैं और वो खतीजा सुल्तान को देखने के बाद उनसे पूछते हैं खतीजा तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। खतीजा सुल्तान जवाबन कहती हैं कुछ नहीं। कमालुद्दीन पाशा उनसे पूछते हैं कि उसके बाद आपको वासिफ अफंदी ने कुछ कहा तो नहीं खतीजा सुल्तान। यह सुनकर खतीजा सुल्तान जवाबन कहती हैं उन्होंने मुझे कुछ नहीं कहा, लेकिन अब मैं मनहूसियत की अलामत बन चुकी हूँ, हर किसी के लिए मनहूस हूँ। इन दोनों की ये तमाम बातें वासिफ अफंदी भी सुन रहे होते हैं। इसी दौरान वासिफ अफंदी वहाँ पर आते हैं और कमालुद्दीन पाशा से गुस्सा होकर कहते हैं कि मैं आपको हरगिज इजाजत नहीं दूंगा कमालुद्दीन पाशा कि आप मेरी जोजा के साथ इस तरह से बात करें। फिर वो कमालुद्दीन पाशा से गुस्से में कहते हैं कि आप यहाँ से चले जाएं। तो कमालुद्दीन पाशा जवाबन कहते हैं ठीक है। ये सब देखकर खतीजा सुल्तान कहती हैं इसमें कमालुद्दीन पाशा का कोई भी कसूर नहीं। तो वासिफ अफंदी कहते हैं कि आप जाइए और बेदार सुल्तान के साथ जाकर तमाम मामला तय कीजिए। दूसरी तरफ महमूद पाशा सुल्तान के पास नकली आलिम को लेकर जा रहे होते हैं। इसी दौरान नकली आलिम को असली आलिम एक दरवाजे से नजर आते हैं। ये देखने के बाद वो तहसीन पाशा से पूछते हैं कि ये यहाँ पर क्या कर रहा है। तो तहसीन पाशा उन्हें जवाब देते हैं कि इन्हें भी सुल्तान ने बुलाया है, जिस पर नकली आलिम कहते हैं कि चलो कोई मसले की बात नहीं। दूसरी तरफ अफसून खातून अपनी बहन पाकीजा के लिए बाजार से कुछ सामान लेकर आती है और आकर उससे कहती है ये देखो बहन, ये मैं तुम्हारे लिए लेकर आई हूँ, ये सब तुम्हारे जहेज की चीजें हैं। फिर वो उन्हें एक चादर दिखाती हैं और कहती हैं कि यह चादर मैंने आपके लिए पसंद की है। यह सुनकर पाकीजा बहुत ज्यादा खुश होती है। दूसरी तरफ सुल्तान के पास नकली आलिम पहुंचता है तो सुल्तान उनसे कहते हैं बताइए नकली आलिम साहब। इस पर वो नकली आलिम सुल्तान को बताते हैं कि वो लोग जल्द ही ग्रेटुड बेल से मिलने वाले हैं। इसके बाद एक अगला मंजर दिखाया जाता है जहाँ पर एक बूढ़ा शख्स नईम पाशा के पास परेशानी की हालत में आता है और उन्हें बताता है कि पाशा मेरा 10 साल का बच्चा मर गया है। यह सुनकर फहीम पाशा बहुत ज्यादा हैरान और परेशान हो जाते हैं और उससे पूछते हैं ये कैसे हुआ। तो वो शख्स
بتاتا ہے بازار میں کچھ لوگ شربت بانٹ رہے تھے، میرے بیٹے نے بھی وہی شربت پیا جس کی وجہ سے وہ وفات پا گیا۔ یہ سن کر فہیم پاشا اس سے کہتے ہیں کہ آپ پریشان مت ہو، میرے جیتے جاگتے آپ کو انصاف ضرور ملے گا۔ تو ناظرین یہیں پر اس ایپیسوڈ کا اختتام ہوتا ہے۔ چینل پر پہلی مرتبہ آئے ہیں تو چینل کو فوراً سے سبسکرائب کر دیں۔ اسی کے ساتھ میں ملتا ہوں آپ سے اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔